40 दिनों के भीतर योगी अपने आप को हिंदू साबित करें। माघ मेला से शुरू हुआ शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ का विवाद अभी इतना आगे बढ़ गया है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ ये अल्टीमेटम दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का प्रमाण 40 दिनों में सबके सामने दें। ये मामला यहीं तक नहीं रुका। अपनी बातों में अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ ये कहा कि अगर योगी हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश से गौ तस्करी को रोकें। साफ साफ उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों में मतलब 11 मार्च 2026 तक अपने हिंदू होने का सबूत देना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको कि उनके पार्टी के लोग और बाकी के लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा साबित करें। अब ये किस तरीके का ये लड़ाई चल रहा है, किस तरीके का जुबानी दंगल चल रहा है, ये जरा सोचिए कि जो माघ मेला में शुरू हुआ एक विवाद था जिसमें कि अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी को कहा गया कि आप यहां से थोड़ी दूर पैदल चले जाइए, और उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ, वो अपनी पर अड़ गए। उसके बाद प्रशासन का वहां झड़प होता है, फिर वो वहीं बैठ जाते हैं और वहां स्नान किए बगैर प्रयागराज से चल देते हैं। अब वो इतने आक्रामक हो गए हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से उसके धर्म का सबूत मांग रहे हैं और कह रहे हैं, ये हवाला देते हुए, ये सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, कि विश्व में सबसे ज्यादा गौ मांस की तस्करी भारत से होती है और उसमें भी 40% गौ मांस सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है। कहते कहते अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ ये कहा कि भारत के आधा गौमांस जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं राम राज्य लाऊंगा। वो कहते हैं कि राम राज्य का कल्पना अधूरा है गौ माता को राष्ट्रीय या राज्य माता घोषित किए बगैर। अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी साफ साफ कहते हैं कि जिस राज्य से देश स्तर पर आधा से ज्यादा गौमांस मतलब आधा गौमांस सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता हो, वहां का मुख्यमंत्री अगर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए है तो यह साफ साफ ढोंग माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भाजपा के लोग और पार्टी के लोग आकर के ये कहकर डिफेंड करने लगते हैं कि जिसको लोग बीफ कह रहे हैं, गौमांस कह रहे हैं, वो दरअसल भैंस का मांस होता है। लेकिन लेबोरेटरीज में जब उनका चेक किया जाता है, लेबोरेटरीज में जब टेस्ट किए जाते हैं, तो ऐसा साबित होता है कि वो मांस जो टन के टन विदेशों में तस्करी की जा रही है वो गायों का मांस है। वो कहते हैं कि जिस गाय को लोग माता कहते हैं, हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, उसके मांस को हम लोग विदेश में तस्करी कर रहे हैं और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं हिंदू हूं। वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो जिसके ऊपर बोल रहे हैं वो किसी राज्य का सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री है। शंकराचार्य का स्थान बहुत ऊपर होता है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद आए दिन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं और अपने बयानों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। अब सोचिए जरा कि किसी व्यक्ति को जो संघर्ष करके सत्ता की दहलीज तक पहुंचा है, जो कहीं का मुख्यमंत्री हो, उसको ही इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 40 दिन के भीतर योगी को यह साबित करना होगा कि वो हिंदू हैं। अब अगर ऐसे प्रमाण पत्र मांगा जाने लगे नेताओं से, कोई भी ये साबित कर पाने में हमको नहीं लगता है कि सक्षम होंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोई व्यक्ति का जन्म कर्म उसके धर्म और मजहब से तय होता है, लेकिन बावजूद इसके जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा हो, क्या उसके लिए ये शब्द सच में गरिमामयी हैं? ये मांग को एक वक्त के लिए माना जा सकता है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी को भी चाहिए था कि संत और साधु के लिए जो लोगों के भीतर आदर और सम्मान रहता है उसको बरकरार रखा जाए। वो यही नहीं थमते हैं। राम मंदिर को लेकर कई एक सबूत पेश करने वाले राम भद्राचार्य के बारे में, जो आंखों से सुर हैं, उनके बारे में ये तक कह देते हैं
कि राम भद्राचार्य और योगी मिली भगत से गौ तस्करी का व्यापार करते हैं। अब ये सोचिए कि कितना बड़ा एलिगेशन है, और अगर कोई ये आम आदमी एलिगेशन लगाता किसी मुख्यमंत्री के ऊपर या इतने बड़े पीठ पर बैठे किसी भी धर्म गुरु के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती। मांग एक वक्त के लिए सही भी माना जाता है, क्योंकि इस देश में एक पक्ष ऐसा है जो सच में मानता है कि गाय को माता का दर्जा मिलना चाहिए, और हिंदू धर्म में जिस गाय की महत्ता माता के बराबर है उसकी मांस तस्करी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कई एक तरीके हैं, कई एक प्रजातांत्रिक स्थिति है, कई एक मांग करने का ढंग है, इसके लिए न्याय प्रणाली है, कोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन इन सब के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, और ऐसे शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करना जिसने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सबूत पेश किए गए हैं, कहां तक सही है, कहां तक सही है, ये राय हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।